हेलो साथियों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। आप लोग का पढ़ाई लिखाई खूब बढ़िया से चल रहा होगा। अगर आप कक्षा 10 में है तो यह क्लास आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं विज्ञान का 30 मोस्ट बेबी ऑब्जेक्टिव प्रश्न। ठीक है, यह प्रश्न आपको एग्जाम में 100% देखने को मिलेगा। ठीक है, विज्ञान का जिस दिन एग्जाम होगा उस दिन आप लोग कमेंट करके कहिएगा कि नहीं सर 100% मिला है एग्जाम में। ठीक है, तो आप लोग क्लास को लास्ट तक जो लिखिएगा। क्लास में नहीं है तो क्लास को लाइक कर लीजिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, पहला प्रश्न है आपका यहाँ पे कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है? आप लोग भी साथ में आंसर दीजिएगा, बताएं। CaSO4 5H2O या CaSO4 हाफ H2O या CaSO4 H2O या CaSO4 2H2O, बताएं प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है? ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र होता है CaSO4 हाफ H2O होता है, H1/2 H2O होता है। ठीक है, यह जो लिखा हुआ ना वही लिखा हुआ है CaSO4 हाफ H2O। ठीक है, एक का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यह फार्मूला 5 से 7 बार पूछा गया है क्लास 10th में। ठीक है, 2 का प्रश्न है कि शुद्ध जल का pH मान होता है, तो शुद्ध जल का pH मान कितना आता है? बताएं इसका सही आंसर। 6, 5, 7 या 9। शुद्ध जल का pH मान होता है, देखिए शुद्ध जल का pH मान कितना होता है? 7 होता है। कितना होता है? 7 होता है। हम लोग जो पानी पीते हैं अपने लोग, वह क्या होता है? शुद्ध जल होता है। ठीक है, तो 2 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखते हैं 3 का प्रश्न। देखिए 3 का प्रश्न है आपका यहाँ पे, 3 नंबर प्रश्न है आपका यहाँ पे कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है किस में होती है? हरे पौधे में, जंतुओं में, कवकों में या परजीवियों में? बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, देखिए प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो होता है ना वो किस में होता है? हरे पौधों में होता है। ठीक है, 3 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखते हैं 4 का प्रश्न, तो आपको भी साथ में आंसर देते रहना है। ये 4 का प्रश्न है आपका यहाँ पे, का आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? बताएं इसका सही आंसर। मधुमेह, घेंघा, एड्स या बेरी? बताएं आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? देखिए आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? घेंघा रोग होता है। ठीक है, 4 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखते हैं 5 का प्रश्न। देखिए 5 का प्रश्न है आपका यहाँ पे, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, तो स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक क्या है? बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। पर्णहरित, सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड या इनमें से सभी? स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, तो स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक क्या है? इनमें सभी हो जाएगा। ठीक है, देखिए पर्णहरित भी होगा, सूर्य का प्रकाश भी होगा, कार्बन डाइऑक्साइड भी होगा, इनमें सभी हो जाएगा। तो 5 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग 6 नंबर प्रश्न, आप लोग भी साथ में आंसर दीजिएगा। देखिए 6 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि पौधों में भोजन किस रूप में जमा होता है? बताएं पौधों में भोजन जो है ना किस रूप में जमा होता है? ग्लूकोज के रूप में, प्रोटीन के रूप में, स्टार्च के रूप में या वसा के रूप में? बताएं 6 का सही आंसर क्या होगा। पौधों में भोजन किस रूप में जमा होता है? देखिए पौधों में जो है ना भोजन किस रूप में जमा होता है? स्टार्च के रूप में जमा होता है। ठीक है, 6 का सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा यहाँ पे? सी हो जाएगा। अच्छा, भोजन किस विधि, पौधा जो है ना भोजन किस विधि से बनाता है? प्रकाश संश्लेषण की विधि से बनाता है। ठीक है, आपको यह भी ध्यान रखना है। तो 6 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखते हैं 7 का प्रश्न। देखिए 7 का प्रश्न है आपका यहाँ पे, परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है, बताएं परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है क्या होता है? आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, या परावर्तन कोण बराबर आपतन कोण, या आपतन कोण बराबर विचलन कोण, या इनमें से कोई नहीं? बताएं प्रकाश का जो परावर्तन है उसके नियम से क्या निर्धारित होता है? देखिए प्रकाश के परावर्तन से जो निर्धारित होता है वो होता है आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण होता है। ठीक है, कोण आई बराबर कोण आर, कोण आई बराबर क्या होता है? कोण आर होता है, आपको ध्यान रखना है। तो 7 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखते हैं 8 नंबर प्रश्न। देखिए 8 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि निम्नलिखित में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होता है? देखिए बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। कांच, पानी, लोहा या निर्वात? निम्नलिखित में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होता है? देखिए प्रकाश की चाल सबसे अधिक किस माध्यम में होता है? वह होता है निर्वात में। कितना होता है निर्वात में? जो प्रकाश का चाल होता है ना वह होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। ठीक है, आपको ध्यान रखना। 8 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखते हैं 9 का प्रश्न, आपको भी साथ में आंसर देते रहना है। देखिए 9 का प्रश्न है आपको यहाँ पे कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है? बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। 1, 2, 3 या 4? प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है? देखिए प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम है। ठीक है, 9 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखते हैं 10 का प्रश्न, आपको भी साथ में आंसर देते रहना है। देखिए 10 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण उपयुक्त है? उपयुक्त है या प्रयोग है किया जाता है? बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। जो दाढ़ी बनाने के लिए जाते हैं, जो सेनिल में लगा हुआ था नाई के पास, वह कौन सा दर्पण लगा होता है? बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। समतल, उत्तल, अवतल या इनमें से कोई नहीं? बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। तो उसमें कौन सा दर्पण लगा होता है? अवतल दर्पण। अवतल दर्पण क्यों लगा होता है?
क्योंकि इसमें बड़ा बड़ा प्रतिबिंब दिखाता है, ठीक है, इमेज जो है ना बड़ा बनता है, इसीलिए वहाँ पे अवतल दर्पण लगा होता है, ठीक है। 10 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए अगर आप लोग यहाँ तक आ गए तो क्लास को लाइक भी करें, अपने दोस्तों को भी शेयर भी करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोग कमेंट करके बताएं कि 10 में कितना सही हुआ, यह भी आप लोग कमेंट करके बताएं। देखते हैं 11 का प्रश्न। 11 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होता है, बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। धनात्मक, ऋणात्मक या दोनों। दोनों का मतलब हुआ यहाँ पे धनात्मक, ऋणात्मक या इनमें से कोई नहीं। देखिए अवतल दर्पण का जो है ना फोकस दूरी क्या होता है, वो ऋणात्मक होता है, ठीक है। लेकिन अगर आपसे उत्तल दर्पण पूछा जाता है, क्या पूछा जाता है आपसे, उत्तल दर्पण, तो उत्तल दर्पण का आपका क्या हो जाता है यहाँ पे, धनात्मक हो जाता है, ठीक है। अवतल का ऋणात्मक होता है। तो 11 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखते हैं 12 नंबर प्रश्न। देखिए 12 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि विद्युत धारा का ऐसा मात्रक है, तो विद्युत धारा का ऐसा मात्रक क्या होगा, बताएं इसका सही आंसर। वोल्ट, आवेश, वाट या एम्पियर। तो विद्युत धारा का ऐसा मात्रक होता है, बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। तो विद्युत धारा का ऐसा मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है। क्या होता है, एम्पियर होता है। वोल्ट किसका होता है, वोल्ट होता है विभवांतर का ऐसा मात्रक, ठीक है। विभवांतर का ऐसा मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है। आवेश किसका होता है, कूलाम का। विद्युत आवेश किसका होता है आप लोग बताएं। विद्युत शक्ति का क्या होता है, वाट होता है, ठीक है। विद्युत शक्ति का ऐसा मात्रा क्या होता है, वाट होता है। आवेश किसका होता है, यह भी आप लोग कमेंट करके बताएंगे। तो 12 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखते हैं 13 का प्रश्न। 13 का प्रश्न है आपका यहाँ पे, प्रकाश के किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है, बताएं। प्रकाश के किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है, लाल, हरा, पीला या बैंगनी। तो प्रकाश के किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है, वह है लाल रंग, ठीक है। और सबसे कम किसका होता है, बैंगनी रंग का। आपको यह भी ध्यान रखना है। तो 13 का सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे, ए हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न 14 नंबर प्रश्न। ये 14 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि मेंडल ने अपने आनुवांशिकी प्रयोग हेतु किस पौधे का उपयोग किया था, बताएं। नीम का पौधा, गुलाब, मटर या सरसों। मेंडल जो था वह आनुवांशिक प्रयोग के लिए किस पौधे का उपयोग किया था या प्रयोग किया था, तो वह किस पौधे किया था, मटर का पौधा, ठीक है। तो 15 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखते हैं 14 का ऑप्शन नंबर सी होगा। 15 नंबर प्रश्न, ठीक है। 15 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि स्त्रियों में लिंग गुणसूत्र का युग्म होता है। स्त्रियों में जो है ना लिंग गुणसूत्र का युग्म होता है, क्या होता है, XY, XX या YY या इनमें से सभी। देखिए स्त्रियों में जो लिंग गुणसूत्र होता है ना वह क्या होता है, XX होता है। क्या होता है, XX होता है, ठीक है। तो 15 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखते हैं 16 का प्रश्न। 16 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि कार्बन की परमाणु संख्या है। तो कार्बन की परमाणु संख्या क्या होता है, 6, 8, 9 या 11। बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। तो कार्बन का परमाणु संख्या कितना होता है, 6 होता है, ठीक है। ऑक्सीजन का कितना होता है, 8 होता है। फ्लोरीन का 9 होता है और सोडियम का कितना होता है, 11 होता है। लेकिन हमको कार्बन का पूछा गया, तो कार्बन का कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे, 6 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए 16 का। देखते हैं 17 का प्रश्न। 17 का प्रश्न है आपका यहाँ पे, ग्लूकोज में कार्बन के कितने परमाणु होते हैं, बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। 3, 4, 5 या 6। ग्लूकोज में कार्बन के कितने परमाणु होते हैं। देखिए ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है, ग्लूकोज का सूत्र होता है आपका यहाँ पे C6H12 और O6 होता है, ठीक है। देखिए ग्लूकोज कौन कौन चीज़ से बना हुआ है, किस किस परमाणु से बना हुआ है, एक तो कार्बन से, हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन से बना हुआ है। ये कार्बन का कितना परमाणु है, 6 परमाणु है। हाइड्रोजन का कितना परमाणु है, 12 परमाणु है। और ऑक्सीजन का कितना परमाणु है, 6 परमाणु। यहाँ देख लीजिए लिखा हुआ है। तो कह रहा है ग्लूकोज में कार्बन के कितने परमाणु है, कार्बन मतलब सी, कितना परमाणु है, 6 परमाणु है, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, डी हो जाएगा। 17 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। देखते हैं 18 का प्रश्न। 18 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि सोडियम की परमाणु संख्या है। तो सोडियम की परमाणु संख्या कितना होता है, बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। 17, 20, 21 या 14। देखिए सोडियम की परमाणु संख्या कितना होता है, 11 होता है। कितना होता है, 11 होता है, ठीक है। 18 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग 19 का प्रश्न। 19 का प्रश्न है आपका यहाँ पे, ऑक्सीजन का वाहक कौन है, ऑक्सीजन का वाहक कौन है, बताएं। WBC, लसिका, RBC या इनमें से कोई नहीं। ऑक्सीजन का वाहक कौन होता है, ऑक्सीजन का वाहक कौन होता है, बताएं। 19 का सही आंसर बताएं आप लोग। तो ऑक्सीजन का वाहक कौन होता है, RBC होता है। कौन होता है, RBC होता है, ठीक है। 19 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखते हैं 20 का प्रश्न। देखिए 20 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि रक्त क्या है, बताएं। रक्त क्या है, इसका सही आंसर क्या होगा। उत्तक, कोशिका, पदार्थ या इनमें से कोई नहीं। देखिए रक्त जो है ना, रक्त एक उत्तक है। क्या है, उत्तक है। तो 20 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखते हैं 21 का प्रश्न। 21 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि RBC की जीवन काल होता है। तो RBC का जीवन काल कितना होता है, 120 दिन, 180 दिन, 80 दिन या 220 दिन। बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। RBC की जीवन काल होता है,
देखिए आरबीसी का जीवन काल कितना होता है, 120 दिन होता है। 21 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग 22 नंबर पर। देखिए 22 का प्रश्न है आपका यहाँ पे, ऑक्सिन है, ऑक्सिन क्या है बताएं। ऑक्सिन एक हार्मोन है, वसा है, एंजाइम है या कार्बोहाइड्रेट है, इसका सही आंसर बताएं आप लोग। ऑक्सिन है तो ऑक्सिन क्या होगा, ऑक्सिन एक हार्मोन है, क्या है, एक हार्मोन है। तो 22 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखते हैं 23 का प्रश्न। देखिए 23 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि मानव मस्तिष्क का औसत भार है, तो मानव मस्तिष्क का औसत भार क्या होगा, 1 kg, 2 kg, 1.4 kg या 2 kg, बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। ये 3 kg इसको कर लीजिए, टाइपिंग मिस्टेक है। मानव मस्तिष्क का औसत भार कितना होता है, देखिए मानव मस्तिष्क का औसत भार होता है लगभग 1400 ग्राम। कितना होता है, लगभग 1400 ग्राम होता है, ठीक है। मतलब कहने का मतलब क्या है, 1.4 kg होगा, ठीक है। अगर ग्राम को बदलेंगे तो kg में, तो 1.4 kg होगा। तो 23 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग 24 का प्रश्न। तो 24 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, तो मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या होगा बताएं, अग्नाशय, यकृत, एड्रिनल या अंडाशय। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, तो मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या होता है, यकृत होता है, ठीक है। 24 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग 25 का प्रश्न। देखिए 25 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि बेंजीन का अणुसूत्र क्या है बताएं। बेंजीन का अणुसूत्र क्या होगा, CH4, C2H4 या C6H6 या इनमें से कोई नहीं। देखिए बेंजीन ये जो CH4 है यह किसका सूत्र है, तो मीथेन का है। किसका है, मीथेन का है, ठीक है। मीथेन का सूत्र क्या होता है, CH4 होता है। अब देखिए बेंजीन के C6H6 होता है बेंजीन का, ठीक है। बेंजीन का क्या होता है, C6H6 होता है। तो 25 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखते हैं 26 का प्रश्न, आपको भी साथ में आंसर देते रहना है। 26 का प्रश्न है कि फुलेरिन, फुलेरिन अपरूप है, तो फुलेरिन किसका अपरूप है बताएं, ऑक्सीजन का, सल्फर का, कार्बन का या फास्फोरस का। देखिए फुलेरिन जो है ना वह किसका अपरूप है, फुलेरिन कार्बन का अपरूप है। वैसे कार्बन का 3 अपरूप होता है, कार्बन का कितना अपरूप होता है, 3 होता है। एक होता है फुलेरिन, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। एक होता है फुलेरिन, दूसरा क्या होता है, हीरा होता है, ठीक है। और तीसरा क्या होता है, ग्रेफाइट होता है, ग्रेफाइट। यह तीनों क्या है, कार्बन का प्रूफ है, आप तीनों को ध्यान रखना है। तो 26 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखते हैं 27 का प्रश्न। 27 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि किस दर्पण में हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है बताएं। किस दर्पण में हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है, इसका सही आंसर क्या होगा, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, समतल दर्पण या इनमें से कोई नहीं। देखिए उत्तल दर्पण में जो है ना हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब होता है, ठीक है। अवतल दर्पण में बराबर, बड़ा और छोटा हो सकता है, लेकिन समतल दर्पण में समान आकार का प्रतिबिंब बनता है, आपको यह भी ध्यान रखना है। तो 27 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखते हैं 28 का प्रश्न। 28 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है बताएं, इसका सही आंसर क्या होगा, 1.42, 1.32 या 2.24 या 2.42। हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है, तो हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है, 2.42 होता है, ठीक है। 28 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखते हैं 29 का प्रश्न। 29 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि 1 जूल का मान होता है, 1 जूल का मान कितना होता है, 0.24 कैलोरी या 4.18 कैलोरी या 0.42 कैलोरी या 2.4 कैलोरी, बताएं। देखिए 1 जूल का जो मान होता है ना वह कितना होता है, 0.24 कैलोरी होता है, ठीक है। 29 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखते हैं आज का अंतिम प्रश्न। आज का अंतिम प्रश्न है कि ऊर्जा का ऐसा मात्रक है, तो ऊर्जा का ऐसा मात्रक क्या होगा बताएं, इसका सही आंसर, कैलोरी, जूल, ताप या इनमें से कोई नहीं। तो ऊर्जा का ऐसा मात्रक क्या होता है, कैलोरी होता है, ठीक है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। यह आज का आखिरी प्रश्न था। अगर आप लोग यहाँ तक आ गए तो क्लास को लाइक भी करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आप लोग कमेंट करके बताएं कि 30 में सही कितना हुआ, यह भी आपको लोग कमेंट करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू।